बिल्कुल भोला पप्पू ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो बिल्कुल अनाड़ी होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, अभी ट्रेडिंग बस अभी अभी ट्रेडिंग में घुसे हैं, तो उनके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाया हूं और मैं भी ट्रेड कर रहा हूं। उसके ऊपर ही मैं अभी तुम लोगों का अकाउंट दिखाता हूं, उससे तुम लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि प्रॉफिट बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, और ये चार्ट के अंदर यहाँ पे टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने 4 आवर्स का। फोकस हो गया। अब ये 4 आवर्स का और ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई। यहाँ पे एक मुझे पॉइंट मिला है, यहाँ पे अभी अभी मैंने एक ट्रेड लगाई थी, लेकिन मेरा अकाउंट बहुत ज्यादा छोटा है, जो कि है अभी $335, जो कि 335 नहीं सिर्फ $100 था। वो भी मैं अभी तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। ऊपर लिखा हुआ भी है $100 अकाउंट। ठीक है, मतलब 100 अकाउंट मतलब $100। ये मैंने इस सेंस में लिखा था। अभी ये पॉइंट देखो बाय का बन रहा है। अब ये बाय गोल्ड पे बन रहा है। गोल्ड ये आराम से यहाँ तक जाएगा, $100 देके जाएगा। अभी मैंने इससे पकड़े हैं $6.5। ठीक है, और अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपने अकाउंट की हिस्ट्री। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले नंबर पे नीचे आ जाते हैं। ये तो कुछ लॉसेज आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट जो था मेरे पास सिर्फ $100 था। स्टार्टिंग की 3 ट्रेड गलत गई थी, जो कि मैं मतलब ऐसे मैंने टेस्ट के लिए एक चीज टेस्ट करा था मैं, उसके लिए मैंने ये ट्रेड्स लगाई थी और फिर ये नेगेटिव गई थी। उसके बाद क्योंकि आप देख सकते हो सारी ऑलमोस्ट पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये देख रहे हो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दो आई हैं, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये देखो $230 पॉजिटिव, और उसके बाद फिर $47 पॉजिटिव, $16 पॉजिटिव, $8 पॉजिटिव। ऐसे करते करते फिर मैंने ये एक ऑयल की ट्रेड काटी थी, क्योंकि मेरा अकाउंट का बैलेंस छोटा था, जिसकी वजह से मैंने एक ऑयल की ट्रेड $149 नेगेटिव में काट दी थी। लेकिन मैंने बनाया $100 से था अकाउंट, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव ही है। $450 पे मेरा अकाउंट पहुंच गया था। लेकिन मैंने बोला यार लॉसेस कट करो, और जितना भी मैं अभी पॉजिटिव में हूँ पॉजिटिव अपना अकाउंट रहने देना है, मुझे नेगेटिव में नहीं लेके जाना। और कांस्टेंट आप देख सकते हो प्लस 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 आपको ज्यादा नजर आएगा। माइनस देखो ट्रेड गलत जाती है, भले आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो आपकी ट्रेड गलत जाएगी ही, लेकिन अब आप इस ट्रेड को कितना कम से कम गलत लेके जाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं सबसे पहले नंबर पे एक चीज आप लोगों को बता दूं, आपने क्या करना है, आपने आना है आजकल के बता रहा हूं मैं 4 आवर्स के चार्ट पे। सबसे पहले नंबर पे मैं बता दूं मैं एक्सनेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूं। एक्सनेस का अगर आप लोगों को अकाउंट बनाना है तो मैंने वीडियो का लिंक मेरे बायो में है, जाके देखो। मेरे अकाउंट पे जाओ यूट्यूब के, उधर मैंने सारा सिखाया हुआ है अकाउंट बनाना एक्सनेस का। अब मैं ये आपने क्या करना है, आपने अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे हो ना, तो ट्रेडिंग व्यू पे रिग्रेशन ट्रेंड के नाम से एक वो होता है, इधर आप कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये मोबाइल पे भी सेम होगा, कंप्यूटर पे भी सेम होगा ये, और लैपटॉप भी सेम ही होगा, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि लैपटॉप है तो फिर भाई लैपटॉप कंप्यूटर एक ही चीज होती है, तो वो एक ही उसमें काउंट हो जाता है। तो रिग्रेशन ट्रेंड लाइन क्या करती है, आपने सिलेक्ट कर ली। अब आपको तो पता ही नहीं है कि ट्रेंड लाइन लगानी कैसे। ठीक है, तो आप ये आ गए यूरो यूएसडी पे। ठीक है, यूरो यूएसडी पे अब आपको देखना है यार इधर क्या ट्रेंड बना था, इधर ट्रेंड लाइन कैसी लगेगी, कैसे लगाऊं मैं ट्रेंड। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस पॉइंट पे क्लिक करना है और ये आपके सामने एक तार सी आ जाएगी बिल्कुल, आपने फिर उसको एक और क्लिक कर देना है। ये देखो ये आपको खुद ही एक ट्रेंड लाइन बना के दे देगा, जो कि ऊपर और नीचे दोनों सही बिल्कुल परफेक्ट टच हो रही होगी, और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन बना के देगा, कोई इसमें गलती नहीं हो। और ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ये भी आप इससे आसानी से देख सकते हो। ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बना देगा। इधर भी अगर मैं एक लगा के दिखाऊं तो ये आपको ये पूरी एक ट्रेंड लाइन मिल गई। उसके बाद फिर ये मार्केट ब्रेक हुई और फिर ये गंदी गिरी है। ये न्यूज वाली मार्केट होती है, ये जो गिरती है, हमेशा याद रखना। तो इसके अंदर अगर आपकी मार्केट ऊपर नीचे होती भी है तो इतना मसला नहीं है, और ये हम लगाएंगे हमेशा। देखो लेकिन अभी मैं पता है गलती क्या कर रहा हूँ, मैं H1 के चार्ट पे हूँ, देख रहा हूँ। हमें आने हैं 4 आवर्स के चार्ट पे। अब 4 आवर्स के चार्ट के हिसाब से देखा जाए ना, तो अब मैं इधर एक ये लगाऊं। ठीक है, तो ये देखो परफेक्ट उसके अंदर जा रही है। यहाँ पे टच किया, इसकी पीक पे ये नीचे आया, इस पे पीक पे टच किया, फिर ये नीचे आया। अब ये पीक नीचे टच करा है और फिर ये वापस उठा है। ठीक है, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए आया, इसको टच किया है और फिर ये ऊपर। अच्छा, इस पे थोड़ा ये ध्यान रखना कि जब भी ये थोड़ा सा नीचे का अगर दिखा भी रहा है ना, तो थोड़ा रुक जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है उसने मार्केट ब्रेक कर दिया। जब तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बने, जैसे ये जो बड़ी कैंडल्स होती है ना ये वाली, जब तक ये ना बने तब तक इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करना है। ये जो नीचे छोटी सी कैंडल बनती है, इससे यूं टूट के यूं टट टट करके आनी चाहिए, और उसके अंदर आप ट्रेड नहीं लगाना, वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उसके बाद आपने हमेशा ये काम करो। देखो मैं आपको बताता हूँ मैं स्ट्रेटेजी क्या यूज कर रहा हूँ, और मैंने ये $100 से $335 कैसे बना लिए। और ये देख सकते हो इधर सारा इधर लिखा हुआ है, ये देखो मैंने लेवरेज भी फुल मैक्स लिया हुआ है। ठीक है, अपना अकाउंट भी ये सारा आपको इधर नजर आ जाएगा। बैलेंस, विड्रॉ, डिपॉजिट, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको अगर नजर आ सकती है तो मैं आपको दिखा दूं। ऑल ट्रांजैक्शन ये 30 डेज, ये देखो इधर सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने 29,000 रुपए ट्रांसफर किए थे अकाउंट के अंदर, लोकल बैंक ट्रांसफर के थ्रू एक्सनेस के अंदर डिपॉजिट। और 29,000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, $100। लेकिन मेरे अकाउंट में अभी कितने हैं, $335। यही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करने पे। और मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज क्या कर रहा हूँ, मैं ये पीक पकड़ता हूँ। ठीक है, जो मैक्स पॉइंट होता है ना, जैसे मार्केट फुल गंदी गिर रही है, मैं गिरने में ट्रेडिंग नहीं लगाता। गिर रही है गिरने, तो मेरा क्या, मुझे नहीं लगानी उसके अंदर। लेकिन जब वो मार्केट बिल्कुल गिर चुकी है तो मैं ये पॉइंट पकड़ूंगा हमेशा। ये जो पॉइंट्स है ना, ये गिर रही है, यहाँ पे पकड़ा, फिर ये उठने दिया, इसको उठने दिया, फिर मुझे लगता है ना कि यार ये बहुत पीक पे पहुंच गई, और एक कैंडल
कैंडल होती है मॉर्निंग स्टार और दूसरा उसका ऑपोजिट नेम होता है हैमर। इनको आप फोकस में रखो। जैसे ये कैंडल है, इसके विक ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और बॉडी जो छोटी होती है, लेकिन बॉडी हमेशा वन साइडेड हो। जैसे अगर ऊपर है और ये ऊपर मतलब ये ऊपर जा रही थी मार्केट और ये बन गई है, बॉडी नीचे की तरफ है, सेल के उसके अंदर है, और विक जो है वो बाय के उसके अंदर। मतलब लोग जो बायर्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है अभी, मतलब इतने ज्यादा बायर्स अभी मार्केट में नहीं है जितने ज्यादा सेलर्स हो चुके हैं, ठीक है, तो इस वजह से गिरा। फिर ये देखो ये एक और हैमर बनी। हैमर क्यों? ये मॉर्निंग स्टार कहती है जो ऊपर की तरफ विक होती है, जिसकी नीचे की तरफ विक होती है और बॉडी ऊपर होती है, वो हैमर कहलाती है। अब इसके अंदर ये हैमर जो है ना, हैमर बनी, उसके आप बात देख सकते हो, बहुत लोगों ने कोशिश की सेल की, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बायर्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये ऊपर गई और ये फिर आपको ऐसे नजर आती रहेगी। और जब जब आपको ये कैंडल नजर आए और मार्केट गंदी वाली गिरी हो, तो कंफर्मेशन होने के बाद आपने ट्रेड लगानी। जैसे आपकी ये कैंडल बन गई, फिर आपने ये थोड़ा सा नीचे लाजमी आती है, फिर उसके बाद अगली जो कैंडल बनती है, क्योंकि सेलर्स और ट्राई करते हैं। यहाँ पे जब आपकी आई तो आपने एक बाय लगा देना और फिर वो आपको लाजमी $4 से $5 प्रॉफिट देगा। देखो मैं जो भी सिखा रहा हूँ ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें आप अगर कोई भी ट्रेड किसी किस्म की लगाते हो और उसमें आपको नुकसान होता है, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। जो भी सीख रहे हो सोच समझ के सीखो, और मैं अपने हिसाब से सही सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग कोई गलती करते हो तो मुझे ब्लेम नहीं करना। और ये मैं आप लोगों को मैंने दिखाया, जैसे कि इधर ट्रेड परफेक्ट बनी है और मैंने अभी अभी इसी ट्रेड से पैसा बनाया है कितना, $6.57। और कौन सी ट्रेड थी ये, इधर आपको दिखा सकता हूँ, XAUUSD, ठीक है। बाय लगाया था मैंने 0.01 पे, 5008 पे मैंने बाय लगाया था और 5015 पे मैंने सेल किया है और 5020 पे चल रही है। मतलब मैं और ज्यादा प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन मैं हमेशा कम रिस्क के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। अपनी लालच ज्यादा नहीं करनी चाहिए, जितना आपको मिल रहा हो उस वक्त आपको लगा दो और अकाउंट के हिसाब से लगाओ। अगर मेरे पास यही $1000-2000 अभी इस अकाउंट में पड़े होते तो मैं इधर एक बाय लगाता, 50 सेंट्स का, $50 का मैं स्टॉप लॉस लगाता और फिर ऊपर जाने देता और आराम से मेरे पास $50 से $100 आराम से आते। और मैं $50 का स्टॉप लॉस क्यों लगाता, क्योंकि वो फिर मेरा अगर $50 चले भी जाते तो मसला नहीं है, लेकिन एक वो रहता, मैं माइंड ऑफ ईज रहता कि भाई अब मेरा अकाउंट जो है स्टॉप लॉस, गलत स्टॉप लॉस नहीं पकड़ देगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसी सिचुएशन भी आती है मार्केट में जो ये लाइन से थोड़े से नीचे टच करके फिर ऊपर ही जाती है, तो ये वाली सिचुएशन को मैं अवॉइड करने के लिए मैं $50 का स्टॉप लॉस लगाता, जो कि इस इधर कहीं पे बनता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीज ये आपको बेसिक एंट्री लेवल ट्रेडर की सिखा रहा हूँ, और ये इससे ज्यादा कि आपको आगे शायद जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जब मैं $335 बना सकता हूँ डेली बेसिस पे ट्रेड करके, डेली बेसिस पे बस आपको चार्ट देखना है और आपने फिर ट्रेड लगानी है, और ऐसे ही आप करते रहो। देखो ये 4 आवर पे बनाया, 4 आवर का एक बनाओ, फिर उसके बाद अपना बनाओ अपना ये M30 और M15 पे हमेशा ट्रेड करो, M30 और M15 पे ट्रेड करो, ये परफेक्ट होते हैं। ये आपको अच्छी खासी ट्रेंड लाइंस वगैरह दे देते हैं। इधर मैं फिर से एक आपको दिखा दूंगा, ये बना के तो इधर से लेके इधर तक का बनाऊं तो अभी ये फिल वक्त भी अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये M15 पे भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी भी अच्छा पॉइंट है, देख लो अभी भी ये अच्छा पॉइंट है बाइक। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो ट्रेडिंग। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर इंस्टाग्राम वगैरह टिकटॉक वगैरह पे देख रहे हो तो बायो में लिंक दिया हुआ है मैंने यूट्यूब का, उधर जाके एक्सनेस पे अकाउंट बनाना है तो एक्सनेस पे अकाउंट बनाने की वीडियो देखो। अगर कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज सीखनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई है, तो आप वो भी जाके देख के सीख सकते। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।